गुड मॉर्निंग। आज एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद शेयर बाजार के ऊपर इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो उसी के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि आज मेजॉरिटी जो लोगों का है व्यू वो बुलिश है। और अगर आप लोगों का व्यू बुलिश है तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, नहीं तो आप लोग बुरी तरह आज लपेटे में आ सकते हो। अब इंडेक्स तो अपसाइड जाएगा, बट फिर भी आज ये हो सकता है कि कॉल का प्रीमियम ही ना बढ़े और या थोड़ा बहुत ही इंक्रीज हो प्रीमियम, बिकॉज ऑलरेडी बाजार में जो है प्रीमियम काफी हाई चल रहे हैं। और अगर इंडेक्स अपसाइड भी जाता है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ने की जगह मेल्ट हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, तो या थोड़े बहुत ही इंक्रीज हो सकते हैं। वोलेटिलिटी भी हैवी रहने वाली है, बिकॉज एग्जिट पोल्स का इम्पैक्ट भी शेयर बाजार के ऊपर आपको देखना को मिलेगा आज, और आप इस वजह से ट्रैप मत हो जाना आज के बाजार में। तो आज हमें क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए और आज शेयर बाजार के खिलाड़ियों को कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक्चुअल में बात करूंगा। तो अगर आपको मालूम है कि बाजार में अभी आईवी, जिसे हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं, वो क्या है, लो है अभी या हाई है, तो वो आप उसका जवाब दीजिएगा। मैं तो उसके ऊपर एक स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ, एक आपको सीखने के लिए भी सिखलाई भी है कि जब आईवी मार्केट में लो होता है तो हमारा व्यू बुलिश होता है। तो अभी इस वक्त सबका व्यू बुलिश है, तो आप समझ सकते हैं कि आईवी अभी लो है या हाई है। तो इस वक्त हम क्या करते हैं कि अगर आईवी लो है और हमारा व्यू बुलिश है तो हम बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं। और जब इसके विपरीत, जब आईवी हाई होता है और हमारा व्यू बुलिश होता है, तो हम बुल पुट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। बुल पुट स्ट्रेटजी या बुल पुट स्प्रेड, जिसे हम एंकर यूनिट या ऑफसेट यूनिट दोनों में पुट का ही इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो बोलेंगे कि ठीक है भाई बोल रहे हैं पुट खरीद लो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बुल पुट स्प्रेड की, एंकर यूनिट की, ऑफसेट यूनिट की और आईवी की। तो अगर इसकी बात करो तो एटीएम यूनिट में जो है, हम जो एंकर हम यूनिट बोलते हैं, उसमें हमने ओटीएम का पुट सेल करना होता है, और ऑफसेट यूनिट में हमने ओटीएम का पुट बाय करना होता है। अब क्योंकि आईवी हाई है तो हमारे को प्रॉफिट ऑप्शन सेल करके पैसा बनेगा उसमें, तब हमारे को पैसा आएगा, इसलिए एंकर यूनिट में हमने पुट सेल करना होता है। अभी आपको ये चीजें शायद समझ नहीं आएंगे, तो इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आपको कि मान लीजिए कि आज निफ्टी जो सीधा सीधा 22,800 या 900 के ऊपर खुलता है, या 500 पॉइंट या 300 400 पॉइंट का गैप अप हमें मिलता है और 22,800 के ऊपर खुलता है। तो हमें मालूम है कि अगर 22,800 का एक अच्छा सपोर्ट है या 850 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से भी बाजार और ऊपर जा सकता है। तो हमारा अगर व्यू बुलिश है और वहां से हम देख रहे हैं कि यहाँ से बाजार और 200 पॉइंट की रैली या 300 पॉइंट की रैली या 400 पॉइंट की और रैली कर सकता है, तो यहाँ पे हम कॉल बाई नहीं करेंगे, बिकॉज वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं, इंक्रीज नहीं होंगे, और कॉल बाई करने के बावजूद भी जो है आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, 200 स्ट्राइक पीछे का हम पुट सेल कर देंगे, यानी 22,600 का हम पुट सेल कर देंगे। और इस पुट को सेल करना एक्चुअली क्या है, वो इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज कॉल बाई करने के बाद वो प्रीमियम्स डीके होना शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए वो आप 22,600 की पुट सेल कर देंगे। और इस पुट को सेल करने का मतलब हुआ कि बाजार जो है अब 22,600 के ऊपर ही रहने वाला है। यहाँ पे नेक्ड ऑप्शन सेल करना भी रिस्की हो जाता है, इसलिए हम एक बुल पुट स्प्रेड का भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, या उसको या ऑफसेट यूनिट भी हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑफसेट यूनिट हम सिर्फ और सिर्फ लॉस को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाएंगे। हमारा जो भी प्रॉफिट बनेगा वो एंकर यूनिट या पुट सेल का ही जो है हमने खरीदा है 22,600 का, अगर हमने पुट सेल किया है तो हम उसी से हमारा प्रॉफिट बनेगा। बट ऑफसेट यूनिट में जो हम पुट बाय करेंगे वो केवल लॉस को ही प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। और अगर मार्केट रिवर्स करता है तो वो जो हमने ऑफसेट यूनिट में जो पुट बाय करा है हमने, तो वो हमारे को उस लॉस से बचाएगा। भी यहाँ पे ऑफसेट यूनिट मतलब ओटीएम का पुट बाय। अब ओटीएम मीन्स आप आउट ऑफ द मनी जाके पुट बाय कर सकते हैं, अगर आपने उसको हेज करना है, आपने जो
पुट सेल करी है 22,600 की, तो आपने उसको हेज करने के लिए आप ओटीएम का पुट बाय करेंगे। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 22,800 के ऊपर निफ्टी जो है वो रहने वाला है, 22,600 के ऊपर रहने वाला है, तो एटलीस्ट हम 400 से 500 पॉइंट दूर का एक ओटीएम या डीप ओटीएम बाय करेंगे, तो हम उसमें 22,400 पे या 300 का ओटीएम पुट बाय कर सकते हैं। अभी आपको मैंने आज का मैंने स्ट्रेटजी बता दी है कि अगर बाजार का व्यू आपका बुलिश है तो किस तरह से आप आज पैसा बना सकते हैं। और ये एक रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है सभी लोगों से कि एग्जिट पोल का इम्पैक्ट आज बाजार में देखने को मिलेगा। बाजार गैप अप खुल सकता है और आप फोमो में जाके ट्रैप मत होइएगा, या आप सोचेंगे कि मिसिंग हो जाएगा बाजार में, हम आपसे स्टॉक छूट जाएगा या निफ्टी की कॉल्स आपसे छूट जाएगी। तो मार्केट को सेटल डाउन होने देना, और जो भी टेक्निकल एनालिसिस आप करते हैं या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं या जिस भी मेंटर के अंडर आप ट्रेड करते हैं, तो आप उस पर विश्वास करिए और फोमो में मत रहिए। डोंट ट्रस्ट दैट यू हैव टू ट्रेड इमीडिएटली। ये बाजार है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि रश करते हुए आप जाओ और ट्रेड करो। यहाँ पे आप समय दीजिए, और जो भी आज की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका व्यू बुलिश है, और इसको आप हेज करते हुए ट्रेड उसके हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।